अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से जो ओवरऑल सिचुएशन है। एक तो गंदम जो इंपोर्ट होने जा रही है वो किस रेट पर पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि 4800 रुपये मन तक जो है वो गंदम पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है। तो अब जो टेंडर ओपन किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो क्या रेट मिला है हुकूमत को गंदम का, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कितनी गंदम इंपोर्ट होने जा रही है और ओवरऑल शॉर्टफॉल कितना है गंदम के हवाले से, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आपके साथ बात होगी गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, कि गंदम की सपोर्ट प्राइस चूँकि सूबे जो हैं वो मुकर्रर कर चुके हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया है। क्यों वफाकी हुकूमत ताख़ीर कर रही है गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान करने में, और कितनी गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरे नंबर पर बात होगी किसान पैकेज के हवाले से, कि किसानों को पैकेज जो है वो कब देने जा रही है हुकूमत और इसमें क्या क्या मराहत किसानों को दी जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जो गंदम इंपोर्ट होने जा रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को शॉर्टफॉल का सामना है गंदम के हवाले से। तकरीबन 23 लाख टन गंदम का जो है वो शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन जो गंदम है वो इंपोर्ट करना पड़ रही है। जो हालिया सैलाब आए थे उसमें भी गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो पास्को के स्टॉक्स थे वो सैलाब में डूब गए थे और तकरीबन जो पास्को की गंदम है सिर्फ वो 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ था पास्को को। और इसी वजह से जब सूबों की जानिब से पास्को से गंदम मांगी गई थी तो पास्को नाकाम रही सूबों को गंदम फराहम करने के हवाले से। तो इसी वजह से सूबों और वफाक के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा हुए। तो इसी वजह से एक मरतबा फिर गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया और 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से जो टेंडर्स हैं वो तलब किए गए थे हुकूमत की जानिब से, और वो टेंडर्स अब ओपन हो चुके हैं। वो टेंडर्स मिले हैं हुकूमत को तकरीबन $409 फ़ी मेट्रिक टन, और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 3700 रुपये मन जो है वो गंदम की कीमत बनती है। ये गंदम की जो 3700 रुपये कीमत है ये कराची पोर्ट पर पहुंचने के हवाले से है, और अगर इसको मुल्क के दीगर हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इस पर तकरीबन 300 रुपये फ़ी मन जो है लागत आती है। तो तकरीबन जो गंदम की कीमत जो पहुँच कर मुल्क के दीगर हिस्सों में बनेगी वो तकरीबन 4000 रुपये मन होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गो के कीमतें जो हैं वो डाउन हुई हैं, लेकिन अभी भी वो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई हैं कि पाकिस्तानी मार्केट से कंपेटेबल हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में गंदम की प्राइसेस जो हैं वो निस्बतन कम हैं। तो इसी वजह से अब जो है आगे मज़ीद भी गंदम इंपोर्ट होगी, और इसी हवाले से जो है अब तकरीबन 23 लाख टन का शॉर्टफॉल है। इसको पूरा करने के लिए हुकूमत गंदम को इंपोर्ट करेगी। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि आपके नॉलेज में भी है कि सूबा पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही अपनी गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है उसका ऐलान कर चुके हैं। सिंध की जानिब से 4000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। पंजाब की जानिब से 3000 रुपये और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से ऐलान नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने पहले सूबों से तजावीज़ तलब की थी कि वो सूबे जो हैं वो गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से तजावीज़ दें, लेकिन मीनवाइल सूबों और वफाक के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए। सूबों ने जो वफाकी हुकूमत को उस वक्त तजावीज़ भिजवाई थी वो 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से तजावीज़ भिजवाई थी, लेकिन इख्तलाफात के बाद सूबों ने अपनी अपनी गंदम की सपोर्ट प्राइस का ख़ुद ऐलान कर लिया। वफाकी हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में भी गई, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और इसके साथ ही साथ नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है फूड की, उसने भी इसका नोटिस लिया और तमाम जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम हैं उनको बुलाया और उनसे ब्रीफिंग भी ली इस पर। वफाकी हुकूमत ने ये बताया कि सूबों से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है। जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने तो ये भी सिफारिश की वफाकी हुकूमत को कि इस मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसल में ले जाया जाए, चूँकि वहाँ पर तमाम वज़राए आला होते हैं, तो वज़राए आला की लेवल पर बैठ कर ये बात की जाए और तमाम मुल्क में जो यकसा सपोर्ट प्राइस है उसका ऐलान किया जाए। लेकिन जो मुल्क के मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है कि मुश्तरका मुफादात कौंसल का इजलास हो सके। तो अब वफाकी हुकूमत ने एक समरी तैयार करके, यानी कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से एक समरी तैयार करके
ECC को भिजवा दी है, जिसको वज़ीर ख़ज़ाना चेयर करते हैं। इसहाक़ डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना का चार्ज ले चुके हैं और अब ये फ़ैसला ECC ने करना है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी। जो मेरी बात हुई है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम से, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो समरी भिजवाई है उसमें सजेस्ट नहीं किया है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस ये होगी, बल्कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो समरी भिजवाई है उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वफाकी हुकूमत को कि कितने % मुनाफा देना है किसान को। क्योंकि जो एक वर्किंग की गई थी इससे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से, उसमें तमाम तर अखराजात किसान के निकाल कर ये तय किया गया था कि तकरीबन 2500 रुपये मन जो है वो किसान का ख़र्चा आता है फ़ी मन गंदम की काश्त पर। तो अब इस पर 2500 रुपये मन अगर किसान का ख़र्चा है तो अब इस पर किसान को कितना मुनाफा देना है ये तय करना है ECC ने। और आइंदा 2 से 3 रोज़ में ये तवक्को है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, क्योंकि ECC की मंजूरी के बाद जो है ये मामला जाएगा कैबिनेट में और कैबिनेट से मंजूर होते ही बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी गंदम की वफाकी सतह पर जो सपोर्ट प्राइस होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि जैसा कि माजी में होता रहा कि गंदम की सपोर्ट प्राइसेस डिफरेंट होने की वजह से सूबों में जो स्टॉक माफिया है उन्होंने तमाम तर जो है फ़ायदा उठाया था। जैसे कि अगर गुज़श्ता साल का भी जिक्र किया जाए तो 2200 रुपये मन गंदम की कीमत थी जो सरकारी और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से तमाम तर स्टॉक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने उठा लिए थे और हुकूमत को फौरी तौर पर अपने जो स्टॉक हैं वो रिलीज़ करना पड़े थे, जिसकी वजह से गंदम की जो मार्केट में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा हुई और गंदम की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी। तो अब भी यही तवक्को की जा रही है कि अगर सूबे जो हैं यकसा सपोर्ट प्राइस पर मुत्तफ़िक नहीं होते तो अगले साल भी जो गंदम की फसल आएगी उस पर भी यही सूरत हाल रहेगी कि जो स्टॉक माफिया हैं वो गंदम के स्टॉक उठाएंगे, गंदम स्मगल भी होगी और हुकूमत को दोबारा से गंदम की इंपोर्ट पर जाना पड़ेगा। चूँकि सिंध में सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया मुतासिर हुआ है, तो सिंध में जो एरिया है वो भी कम होने की तवक्को है गंदम का, क्योंकि कल्टीवेशन कम होगी। और इसके साथ ही साथ अगर पंजाब में भी गंदम की सपोर्ट प्राइस को कम रखती है हुकूमत, तो वहाँ पर भी जो गंदम की काश्त है वो कम होने की तवक्को है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि अगर मुनाफा उन्हें नहीं मिलेगा तो वो गंदम काश्त नहीं करेंगे। तो हुकूमत को बेहतर डिसीजंस लेने होंगे गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। ताख़ीर के हवाले से ये बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने क्यों कुछ ताख़ीर की है गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाना है, तो इसलिए वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर फौरी तौर पर गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान करती है वफाकी हुकूमत, तो गंदम जो है उसकी कीमतें मार्केट में फ़ौरन से शूट कर जाएंगी। तो इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस करने के हवाले से। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसान पैकेज के हवाले से। तो मैं बताता चलूँ कि किसानों ने गुज़श्ता दिनों जो है वो 7 दिन तक एहतजाज किया यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। तो किसानों को ये यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा। जो बिजली का इशू है किसानों का, उस हवाले से भी एक कमेटी काम कर रही है जो कि आइंदा कुछ दिनों में ये तय कर लेगी कि किसानों के लिए फ़ी यूनिट जो बिजली का रेट है वो क्या होगा। इसके साथ ही साथ जो खादों और जो ज़रूरी आलात पर सब्सिडी देने के हवाले से मामला है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पर एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं किसानों के हवाले से, और उसमें तमाम तरह डिटेल्स शेयर की जाएंगी वफाकी हुकूमत से कि खाद पर और गंदम के बीज पर सब्सिडी कितनी दी जाएगी। क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि जो किसान सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनको बीज और खाद मुफ्त दिया जाए। तो इसका अनाउंसमेंट जो है वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की जाएगी। तो ये वो तमाम डिटेल्स थी गंदम के हवाले से। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।